वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस। आज हम लोग करें क्लास 10th का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बिलोंग करता है फ्रॉम द चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। अगेन क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की तरह ये भी काफी ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है जहां पर हमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है अपने फॉर्मूले में एंड अकॉर्डिंगली वील फाइंड द आंसर। तो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। उसने बोला है हमें सबसे पहली चीज हमें स्टेटमेंट्स लिखनी होगी। तो मुझे तो गिवन है कि रेडियस ऑफ द सर्कल वी आर गिवन विथ 10 सेंटीमीटर। थीटा या एंगल की बात करें, इसकी वैल्यू वी आर गिवन विथ 90 डिग्री। दैट मीन्स वी नो कि ये एक क्वाड्रेंट बना रहा है। तो मुझे फर्स्ट पार्ट में निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट का फॉर्मूला हमारे पास, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला एक डायरेक्ट होता है विच इज थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो हम लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो है माइनर सेगमेंट का यूज कर सकते हैं, जो कि आपको एनसीईआरटी में जरूर नहीं मिलेगा, बट अगेन बोर्ड्स के अंदर ये जो फॉर्मूला है वो काफी ज्यादा वैलिड है। तो स्टार्ट करते हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो थीटा अपॉन 360 में थीटा वुड बी 90। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी कि 3.14 पुट करनी है, इनटू आर स्क्वायर की वैल्यू वी हैव 10 का स्क्वायर विच इज 100 माइनस हाफ आर स्क्वायर अगेन विच इज 10 का स्क्वायर 100 और साइन थीटा का मतलब है यहाँ पर साइन 90। तो यहाँ पर कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग इसको कटिंग कर सकते हैं। प्लस मुझे दिख रहा है कि हम चाहे तो 100 को कॉमन ले सकते हैं। वी शुड नो कि साइन 90 की वैल्यू 1 है। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री आप कर चुके होंगे, दैट मीन्स इसका कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला। तो जैसे आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आंसर वुड बिकम 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट देखते हैं। हमें निकालना है उसी सेक्टर का एग्जैक्टली मेजर सेक्टर का एरिया। तो मेजर सेक्टर का एरिया के लिए हमें क्या करना होता है, हमें पहले माइनर सेक्टर का एरिया निकालना होता है और उसको पूरे सर्कल के एरिया में से माइनस कर देना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। अगेन दोबारा से मुझे रेडियस और ये सब कुछ गिवन है तो मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ। तो पहले तो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। और वहीं अगर हम बात करें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो वो होगा पूरे सर्कल के एरिया में से हमें अपना माइनर सेक्टर के एरिया को माइनस करना है। तो इसमें मैंने क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर जो है वो कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरीके से कॉमन बनाकर कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्मूले तक पहुंच रहे हैं। अब जैसे ही आप लोग वैल्यू पुट करोगे एग्जैक्टली आपको आपकी वैल्यूज का आंसर मिल जाएगा। तो दोबारा से मुझे पाई की वैल्यू थीटा दे रखी थी, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी थी, आर स्क्वायर अभी भी 100 है, 1 माइनस 90 बाय 360। तो ये बन रहा है 1/4। तो इसको जैसे ही आप सॉल्व करते हो योर आंसर वुड बिकम 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो काफी ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। दोबारा से ऐसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 भी ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हो और आगे की एक्सरसाइजेस भी जाके सॉल्व हो सकती है। तो एनसीईआरटी सीरीज की प्लेलिस्ट के अंदर आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो।